This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः आषाढ़ कृष्ण द्वितीया दिनांक 15 जुलै 2022 रसरत्न समुच्चय वंद्या चिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकान् दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। ते गर्भिणी सर्वव्याधि विनाशन रतिकृत पांडु प्रचंडार्थिनुत धन्यो बुद्धिकरश्च पुत्र जनन सौभाकृत योषितां निर्दोष स्वरमंदिरामय हरो योगात अशेषार्थिनुत। तो ये जय सुंदर रस करके है और सिर्फ ये लक्ष्मणा वगैरह जो है वो मिलना आवश्यक होगा। जरत कौशिक चक्षुषी ये वृद्ध इस प्रकार के गरुड़ उसके नेत्र, ये ऐसा एक प्रयोग बताया गया है। और कौशिक का दूसरा अर्थ गुगुल इस प्रकार का है, तो टीकाकार ने वो भी अर्थ दिया है। तो ये काफी अलग इस प्रकार का है। अथ चक्रिका बंधः गंधक फलमात्रंच पृथगक्षौ शिलालकौ त्रिदनं मर्दयित्वाथ विदध्यात् कज्जलिं शुभाम् विषाणाकारमूषायां कज्जलिं निक्षिपेत् ततः द्विपलस्य च ताम्रस्य तन्मुखे चक्रिकां न्यसेत् सन्धिरुद्ध्यात् यत्नेन सन्धिबन्धे विशोषिते ततः करिपुटार्धेन पाकं सम्यक् प्रकल्पयेत् स्वतः शीतं समुद्धृत्य चक्रिकां परिचूर्णयेत् स्थगयेत् कुपिकामध्ये वस्त्रेण परिगालितम् रसोऽयं चक्रिका बन्धस्तत्तद् रोगहरौषधैः दातव्यः शूलरोगेषु मूले गुल्मे भगन्धरे ग्रहण्यावग्निमान्द्ये च विद्रधौ जठरामये नागोदरे तथैव उपविष्टके जलकूर्मके
तथैवोपविष्टके जलकूर्मके स्कन्देन अमन्द कृपया त्रिलोकत्राण हेतवे चक्रिका बंदनामायम प्रसूत स्त्री गदापहा। अलग ही है। तो शूकरगादो चक्रिका बंध इस प्रकार का बताया। शूलरोगादो शुद्ध गंधक 2 पल, शुद्ध मनशील 1 अक्ष 1 तोला एक्चुअली, तथा शुद्ध हरताल 1 अक्ष। इन सबों को एकत्र कज्जली बनाकर विषाण का सिंह के आकार वाली मूषा में भरकर उसके मुख को 2 पल भर शुद्ध ताम्र की टिकिया से बंद कर चिकनी मिट्टी से मुख तथा पूरी मूषा को ऊपर से लेप लगा दे। इसके बाद आधे गजफुट की आग में फूंक दे। तदनंतर स्वांग शीतल होने पर निकालकर चक्रिका सहित पूरे औषध को महीन चूर्ण बना ले और वस्त्र में छान कर शीशी में भर ले। इसको चक्रिका बंध रस कहते हैं। इस रस को यथारोगहर अनुपानों के साथ शूल रोग, शूकरोग, शूल यहाँ तो शूक है नहीं कहीं पे। मूल रोग यानी कि ये बवासीर वगैरह, अर्श वगैरह, गुल्म, ग्रहणी, मंदाग्नि, विद्रधि, उदर, नागोदर। तो नागोदर और उपविष्टक ये जिसमें गर्भ की वृद्धि नहीं होती है और स्टंटेड ग्रोथ इस प्रकार की होती है, अभी तो इस प्रकार के अगर दिखाई देते हैं तो तुरंत एबॉर्ट ही कर देते हैं, एमटीपी करवाते हैं। तो उसमें गर्भ वृद्धि कर भाव देकर उसको क्षोभन किया जाता है और फिर गर्भ हलचल करने लगता है और फिर वो बढ़ने की शक्यता रहती है। तो उपविष्टक और नागोदर ये गर्भरोग इस प्रकार के है। तो वाग्भट में भी इसके लिए कुछ योग इस प्रकार के दिए हैं। नागोदर तथा एव उपविष्टके जलकूर्मके, जलकूर्मक, जलकुमंडू, जलकूर्मक मैंने पहली बार देखा। कछुआ जैसा होगा ऐसा कुछ। कंदेन अमंद, नंदेन अमद कृपया या अमंद कृपया। तो बड़ी कृपा के साथ त्रिलोक की रक्षा के लिए उसको बताया। चक्रिका बंधनामायम प्रसूत स्त्री गदापहा। तो प्रसूत स्त्री के रोगों को भी दूर करने वाला इस प्रकार का ये योग है। तो ज्यादा कठिन नहीं है बनाने में। विषाणाकार मूषायाम कज्जलिम निक्षिपेत ततः। तो मूषा जो बनानी है वो विषाणाकार, विषाण सदृश, श्रृंग श्रृंग सदृश उसका आकार होना है। ये एक बड़ी अजीब बात होती है। जब विशिष्ट आकार में ये बनाने के लिए कहते हैं तो उस आकार का कुछ अहम महत्व इस प्रकार का रहेगा और वो निश्चित रूप से क्या है ये देखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। वैसे शिव स्वरोदय में महाभूतों के आकार बताए गए हैं और उसमें जल महाभूत का आकार अर्धचंद्राकृति इस प्रकार का बताया गया है। तो कलटकर सर का ये कहना था अभी हमारे जो फ्रीज बनते हैं रेफ्रिजरेटर वो चौकोनी आकार से बनते हैं और जो तलब पृष्ठ है वो भी फ्लैट होता है और जो पारंपरिक मटका है पानी भरने के लिए वो सभी नीचे से अर्धचंद्राकृति इस प्रकार के होते हैं। तो शीत गुण वास्तव में जल महाभूत का गुण है। तो अगर फ्रीज को इस प्रकार का आकार देंगे, मटके जैसा आकार देंगे, तो
उसमें पानी ज्यादा अच्छा ठंडा इस प्रकार का होगा। और इसी के आधार पर वो बताते थे कि जहां जहां इस प्रकार के अर्धचंद्राकृति आकार है वहां वहां जल का संचय होता रहता है। जैसे कि उदर में होता है, फेफड़ों में होता है, मस्तिष्क में होता है। तो ये जहां जहां अर्धचंद्राकृति आकार इस प्रकार के है वहां वहां जल का संचय इस प्रकार से होते हैं। और उन्होंने एक पेपर पढ़ा था संस्कृत के संगोष्ठी में, पुणे यूनिवर्सिटी में, कि अस्थि धातु का पंचधातु पंचभूतत्व इस प्रकार के, या जो विभिन्न प्रकार के अस्थि बताए गए हैं उसमें रुचक अस्थि ये दंत है। और इसका माउंटिंग जो है वो मैंडिबल के ऊपर हनुसंधि में है, हनु में है, और हनु का आकार अर्धचंद्राकृति है। तो उनका कहना था कि दांतों में जल महाभूत का प्राधान्य इस प्रकार का है। और फिर चंद्र प्रभेति विख्याता सर्वरोग प्रणाशिनी, इसमें दंत शूलम नेत्र शूलम च नाशयत इस प्रकार की बात बताई गई। तो दंतशूल में चंद्र प्रभा काम करती है। और जो भी इस प्रकार से जल महाभूत का पचन करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे वो सब दंत रोग में उपयुक्त इस प्रकार के होंगे। तो गोक्षुरादि हाँ, दुर्जल जता भी काम करेगा। अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है, शायद मोरे, किशोर मोरे भुसावल, उसने मुझे मेरे पास कुछ पीडीएफ भेजे हैं। तो इसमें दंतरोग चिकित्सा, दंत का स्वास्थ्य ऐसा कुछ है, उसकी एक पीडीएफ है संस्कृत में। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा देख रहा था। तो स्वास्थ्य के हिसाब से क्या करना है दंत के लिए ये भी बताया है, और आगे विविध दंत रोग जो है उनके बारे में भी वहां पे निर्देश है। तो इस प्रकार के अगर हमें कुछ सुराग मिलते हैं या कुछ साहित्य उपलब्ध होता है तो हमारे लिए काफी फायदेमंद इस प्रकार का होगा। इसमें ऑफ कोर्स ये बात नहीं है कि जल महाभूत से उसका संबंध है इस प्रकार की, लेकिन कोलटकर सर का उसके आधार पर महाभूतों के आकार के आधार पर वायु का आकार वर्तुल है और इसलिए गतिमत्व वर्तुलाकार से प्राप्त होता रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि चक्र की खोज एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। कि वर्तुल और फिर उसके आधार पर जो चक्र बनते हैं या फिर चाक जिसको कहते हैं इस प्रकार से मराठी में व्हील्स, जिसके जरिए मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है, गति उसको मिल सकती है। और वैसे एक्यूट एंगल ये तेज महाभूत का आकार बताया गया है। अब विभिन्न चक्रों में इस प्रकार के तेज ये होते हैं, या कटिंग एक्शन जब चाहिए हमें तो एक्यूट एंगल्स की जरूरत इस प्रकार की पड़ती है। तो और भूमि का जो है, पृथ्वी का जो आकार है वो फ्लैट इस प्रकार का है। तो इनको ध्यान में रखते हुए मेरे मन में बहुत दिनों से ये है कि रेफ्रिजरेटर में अगर बेस चाहे हम चौकोनी इस प्रकार का ले ले, फ्लैट ले ले, लेकिन ऊपर वाला जो फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, उसका आकार इस प्रकार के मटके का आकार अगर देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि ये आकार का महत्व इस प्रकार का है। तो इसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। और यहाँ ये मूषा जो बनानी है वो इस प्रकार के विषाण आकार मूषा इस प्रकार के बताई है।
तो विषाण का क्यों, श्रृंग जो है उस प्रकार का आकार क्यों बनाना है? तो जहां जहां आकार से कुछ संबंध है, कुछ अलग बात इस प्रकार की होती है, वहां वहां हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा और अलग तरीके से देखना पड़ेगा उसको। तो ये बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नागोदर उपविष्ट के लिए भी अच्छा इस प्रकार का बताया गया है। और शूल रोग और मूल अर्श भगंदर इस प्रकार में ग्रहणी अग्निमांद्य विदरधि जठरामय, तो ये बनाने के लिए बताया है। तो मुझे लगता है एक अच्छा योग है चक्रिका बंध रस, तो उसको कोशिश करेंगे लाने में। अथ वर्धमान रस पलार्ध प्रमिते स्वर्णे ताम्रम दत्वा क्षमात्रया निर्वापयेत् श्रुतं वारं निर्वापयेत् शतं वारं निक्षिप्य शुकपिच्छकं ततश्च मारणायन्त्रे सूत्रस्थानं स्थानसमीरिते तारणातैलसंयुक्तं जीर्णे जीर्णषड्गुणगन्धकम् रसंभिद्विपलं दत्वा सारणा विधियोगतः मारयित्वा ततः पश्चात होगा पिष्टम सूतम प्रयत्नतः सूत्र प्रोक्तेष्टिका यंत्रे स्वेदा वेष्टन वासन वाससां मातुलंग रसैः पिष्टम चतुर्निष्कमितं दनु दनुम ऐसा ही है। ऊर्ध्वञ्च ऊर्ध्वञ्च विनिधायाथ जारयित्वा चतुर्गुणं समादाय रसं सम्यक् विचूर्ण्य परिगाल्य च षष्ठांशेन मृतं वज्रं समं वैक्रान्तकं स्मृतं निक्षिप्य लिङ्गिकापत्ररसैरापूर्य वासरं पुटे 12 वाराणि मध्वा 12 कोपलैः मध्वा जगध्वा मध्वा से बंधुजीव रसेनाथ लक्ष्मणा स्वरसेन च पुनः संचूर्ण संपूज्य योगिनी पितृदेवताः पुत्रिण्याः पूर्णिमायाश्च पूजिताया विधानतः इति कृत्वा अपनुयात् गर्भं षण्मासाभ्यन्तरात् खलु आदिवन्ध्यादिका वन्ध्या याश्च अन्या दुष्टयोनयः प्राप्नुयुर्जीवपुत्रं हि भाग्यसौभाग्यं संयुतं पुंसामविच बन्धत्वं द्वल्परेत ह्यल्परेतस्त्वमेव च बीजदोषा विचित्राश्च विनिश्यन्ति न संशयः ब्रह्मज्योतिर्मुनिवरम् अतो वर्धमानो रसोऽयं वन्ध्यारोगं हरति सकलं योनिदोषान् अशेषान् सूतिरोगानपि बहुविधान् दुःखसाध्यान् समस्तान् रोगान् अन्यान् अपि खलु तथा रोग रुद् योगयुक्तः। बड़ा पाठ है। तो वर्धमान रस स्वर्ण शुद्ध सुवर्ण आधा पल को लेकर तथा आग में द्रवित कर उसमें शुद्ध ताम्रपत्र एक अक्ष विष लेकर पिला दे। विष कहाँ से लाया? निर्वापे क्षतं वारं निक्षिप्य शुकपिच्छकम्। इसके बाद इन दोनों को लोहे की कढ़ाई कचली में द्रवित कर उसमें शुद्ध गंधक 2 कर्ष मिलाकर तेज आंच में गंधक का जारण करे। ये
पलार्धमिते प्रमिते स्वर्णे ताम्रम दत्वाक्षमात्रया निर्वापयेत् शतं वारम। ये शतं वारम का कुछ बताया नहीं। निक्षिप्य शुकपिच्छकम। ये विषय का कहाँ पे संबंध लाया है तो पता नहीं चल रहा। मूर्च्छुच्छुकपिच्छकारम शुकपिच्छकम। तो सुवर्ण में ताम्र डाल के फिर 100 बार शुकपिच्छक यानी कि मूर्छुट डालना है, तो उसको विष कहा गया होगा। लेकिन इस शतवारम का कोई मतलब लिखा ही नहीं, कि इन्होंने भाषांतर में कुछ किया ही नहीं है। इसके बाद इन दोनों को लोहे की कलछी में द्रवित कर उसमें शुद्ध गंधक 2 कर 20 ग्राम मिलाकर तेज आंच में गंधक का जारण करे। तदनंतर स्वर्ण ताम्र द्रुति को द्रवित कर तैल तक्र आदि में बुझावे। इस प्रकार स्वर्ण ताम्र के बाद द्रवित कर तथा गंधक का सारण कर तैल तक्र आदि में बुझावे। इस गंधक जारण क्रम को 100 बार करे। पुनः बुझाए हुए स्वर्ण तथा ताम्र के योग को सूत्रस्थान नवमाध्याय में सुतैल तैल यंत्र इत्यादि प्रकार से वर्णित सारण यंत्र में रख दे। पुनः उसमें स्वर्ण ताम्र के योग के सारण यंत्र के द्वारा निकाले गए हुए तेल से अच्छी तरह मर्दन कर 6 गुने गंधक के योग से जारित शुद्ध पारद 2 पल मिलाकर जारण विधि के अनुसार मारण कर्म करे। पता नहीं चल रहा। तो पलार्ध प्रमिते स्वर्णे ताम्रम दत्वा अक्षमात्रा, एक अर्धपल सुवर्ण तो 20 ग्राम हो गया, और ताम्र जो है वो अक्षमात्रा यानी कि 1 तोला हो गया। निर्वापय शतम वारम निक्षिप्य शुकपिच्छकम, और 100 बार मूर्छुत जो है वो उसमें डालना है। ततश्च सारणा यंत्रे सूत्रस्थान समिलिते सारणा तैल संयुक्तम जीर्ण षड्गुण संयुतम। फिर सारणा यंत्र में जो सूत्र स्थान में बताया गया है, और षड्गुण संयुक्त इस प्रकार का तैल संयुक्त बना के रसम ही द्विपलन दत्वा सारणा विधियोगतः 2 पल पारद डाल के सारयित्वा ततः पश्चात पिष्टम सूतम प्रयत्नतः सूत्र प्रयुक्तेष्टिका यंत्रे स्वेद वेष्टन वाससाम मातुलुंग रसे पिष्टम चतुर्निष्कमितम दनुम। ये दनुम क्या है, ये भी अलग बात है। छगुने गंधक के योग से जारित शुद्ध भारत 2 पल 100 ग्राम मिलाकर सारण विधि के अनुसार मारण कर्म करे। इसके बाद स्वर्ण ताम्र सहित उस पारद को खरल में अच्छी तरह महीन मर्दन कर यंत्राध्यायोक्त इष्टिका यंत्र में रख दे, और उसके मुख के ऊपर अच्छी तरह एक मजबूत एवं स्वच्छ कपड़ा बांधकर उस कपड़े के ऊपर बिजोरा नींबू के रस के साथ मर्दित शुद्ध गंधक 4 निष्क भर बिछाकर उसको एक शराब या सकोरे से ढककर शराब और इष्टिका यंत्र के संधि को अच्छी तरह कपड़ मिट्टी से बंद कर ले। पुनः उस संपुट को कफोत
कपोतपुट में रखकर पाक करे। स्वांग शीतल होने पर सिद्ध रस को निकालकर खरल में घोटकर महीन चूर्ण बना ले और वस्त्र से छान ले। पुनः इस संपूर्ण चूर्ण से षष्ठांश हीरा भस्म तथा रस के बराबर वैक्रांत भस्म एकत्र मिलाकर तथा खरल में घोटकर शिवलिंगी के स्वर के साथ एक दिन भावित करे तथा एक दिन मर्दन करे और दिकिमा टिकिमा बनाकर सुखा ले। इसके बाद शराब संपुट में बंद कर तथा संधि बंद कर 12 उपलोक की आग में लघुपुट दे। स्वांग शीतल होने पर पुनः पीसकर तथा शिवलिंग के स्वरस या क्वाथ में घोट कर टिकिया बनावे और शराब संपुट में बंद कर 12 उपलोक की आग में लघुपुट दे। इस प्रकार 12 पुट दे। इसी प्रकार शहद की भावना देकर थोड़ा पानी पी लेते इसका तथा एक दिन मर्दन कर टिकिया बनावे और शराब संपुट में बंद कर 12 उपलों की आग में लघु पुट दे। इस प्रकार 12 पुट दे। इसके बाद इसी क्रम से बंधुक पुष्प के स्वरस का क्वाथ की एक रात भावना देकर तथा एक दिन एक तक घोट कर टिकिया बनावे 12 उपलों की आग दे लघु पुट दे। इस क्रम से 12 पुट दे। तदनंतर लक्ष्मणा सफेद कंटकारी के स्वरस के क्वाथ से एक रात भावित करे और एवं एक दिन मर्दन कर टिकिया बनावे 12 उपलों में आँच में पुट दे। इसी क्रम से 12 पुट दे। इन सभी पुटों के आयात समाप्त हो जाने पर स्वांग शीतल होने पर निकालकर महीन पीस ले और कपड़ छान कर शीशी में रख ले। इस रस को सेवन करने के पहले पुत्र को चाहने वाली स्त्री या उसके संबंधी जनयोगिनी पितृगण देवता पुत्रवती तथा पतिव्रता स्त्री का विधिवत पूजन करे और पूजन के बाद इस रस को सेवन करे। इस क्रम से निरंतर 6 मास तक दोनों समय सेवन करे। इसके सेवन करने से आदिवंध्या मध्य तथा अन्य दूषित योनि वाली स्त्री भी गर्भ धारण कर तथा अपने भाग्य एवं सौभाग्य से परिपूर्ण होकर चिरंजीव पुत्र को उत्पन्न करती है। इस रस को सेवन करने से पुरुषों को वंध्यत्व, अल्प शुक्रता, बीज दोष तथा अन्य प्रकार के शुक्र संबंधी विकार एवं उपद्रव शांत हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मज्योति नामक मुनिवर के अनुभूत सम्मत यह वर्धमान रस विधिवत सेवन करने से स्त्रियों के सभी प्रकार के वंध्य रोग तथा समस्त योनि दोष एवं सूतिका रोगों को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त यथा व्याध्यानुपानों के साथ सेवन करने से अन्य प्रकार के सभी दुस्साध्य रोगों को भी नष्ट करता है। यह रस अन्य रोगों के साथ सेवन करने से भी रोगों को नष्ट करता है। अन्य योगों के साथ सेवन करने से भी काफी मुश्किल है। और वर्धमान ये नाम क्यों दिया है, ये एक बात देखनी पड़ेगी। जैनों का एक कल्याण सुंदर कल्याणकारक ये ग्रंथ है। मैंने वो खरीदा था, कुछ पाठन नहीं हुआ। मैंने बीच में भी सुझाव दिया था कि हमारे ग्रुप में जैन वैद्य है तो वो उसका पठन करे। और मुझे दिलचस्पी थी कि जैनों के व्रत बहुत ही कठिन है। अभी फिलहाल दिगंबर जैनों में जो मैंने देखा कि दिन में एक ही बार खड़े रह के अंजलि से खाना और पानी पीना एक ही बार, फिर दूसरे दिन 24 घंटे के बाद लेना, इस प्रकार से उसमें विहार करते रहना।
काफी मुश्किल इस प्रकार का व्रत है। तो ऐसे में स्वास्थ्य कैसे बना रहे, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और भिक्षा का स्वीकार किया जाता है, तो भिक्षा किस घर से कैसी आती है इसके बारे में कोई पता नहीं लगता। वो भिक्षा देने वाले बड़े श्रद्धालु भाव से दीक्षा देते हैं, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन उनको ही अगर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये मालूम नहीं है, क्या सेवन करना है, ये मालूम नहीं है, तो दिक्कत इस प्रकार की हो जाती है। और कई साधु साध्वियां बहुत सारे बीमारियों से ग्रस्त इस प्रकार की हो जाती है। और इसमें पहला महत्व दिया जाता है वह एलोपैथी का ही दिया जाता है। अभी काफी जगह परिवर्तन आ रहा है कि जैन साधु साध्वियों में आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ रहा है। लेकिन जैनों में जो डॉक्टर्स है वो श्रद्धा से इनकी चिकित्सा करना चाहते हैं। यहाँ पुणे में पूना हॉस्पिटल है जो इनके द्वारा संचालित है, तो इन साधु साध्वियों की चिकित्सा वहां पे होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैन समाज में अगर इसका प्रचलन बढ़ जाए कि नैसर्गिक ही खाना खाओ, कम से कम ऑर्गेनिक तो खाओ, देसी गाय का ही दूध प्रयोग करो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो पूरे समाज के लिए ये अच्छा होगा। और वैसे जैन समाज काफी श्रीमान है। कुछ लोग अपवाद होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास काफी संपत्ति है, तो उनके लिए पैसा ये प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से इसको खरीद सकते हैं। और ये बात अगर होती है तो किसानों को उत्तेजन मिलेगा नैसर्गिक या ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। तो बाकी लोगों को भी उसका फायदा होगा, और खास करके साधु साध्वियों को फायदा होगा। तो मालूम नहीं है इसमें जो पैसे मिलते हैं, दान जो मिलता है, उसका विनियोग मंदिर के निर्माणों में ही होता है। कई जगह ये अस्पताल वगैरह खुलवाते हैं या फिर ब्लड बैंक वगैरह खुलवाते हैं इस प्रकार से। लेकिन ज्यादातर पैसा जो जाता है वो मंदिरों के निर्माण में ही जाता है। तो उसके बजाय वो नैसर्गिक खेती में देसी गाय के उपज में अगर जाएगा तो काफी फायदा पूरे समाज का इस प्रकार का होगा। और इनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साधु और साध्वियों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और प्रथम पसंदी का वैद्यक वहां पे आयुर्वेद होना है, एलोपैथी नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर परिवर्तन जैन समाज में आएगा तो वो सभी के लिए फायदेमंद इस प्रकार का होगा। तो मुझे लगता है कि ये तो काफी बहुत ही बड़ा पाठ है और काफी डिफिकल्ट ही भी है बनाने के लिए हिसाब से। और पता नहीं लग रहा है इन्होंने जो जिस प्रकार से भाषांतर किया है वही सही है या अ, और कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये फलश्रुति तो काफी अच्छी है इस प्रकार से। तो जीव पुत्र भाग्य सौभाग्य संयुत इस प्रकार का जीवित पुत्र उसको मिल जाता है, उस वंध्या को, इस प्रकार का कहना है। अभी मैं मानता हूं कि आईवीएफ का प्रचलन पूरे विश्व भर में काफी है, और जैसे मैंने कहा कि उसके दुष्परिणाम बहुत ही ज्यादा है। जिनमें सक्सेस नहीं होता उन सभी को उन दुष्परिणामों को पूरे जन्म तक भुगतना पड़ता है। तो उससे बेटर है हम इस प्रकार के योगों को प्रचलन में लाने की कोशिश करेंगे। ये तो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन वैसे दूसरे इतने डिफिकल्ट नहीं इस प्रकार के योग रहेंगे। वैदिक और अनिल पाटिल ने इस क्षेत्र में काम करना आरंभ किया और उनकी भी फ्रेंचाइजी है।
माधवाग ने जैसे रुद्रोग को उठा लिया, इस प्रकार से इन्होंने वंध्यत्व को उठा लिया और फिर पीसीओडी से लेकर ओबेसिटी और वंध्यत्व वगैरह वगैरह इस प्रकार के समस्याओं के बारे में लोगों को उपचार करना, ये बात आरंभ हुई। अब ये सब होता है विज्ञापन के आधार पर होता रहता है और अच्छा वैद्य वहां पे हो तो ही ये काम अच्छी तरीके से होता है। अगर अच्छे वैद्य नहीं मिलते हैं वहां काम करने के लिए तो ये व्यर्थ हो जाता है। पातंजल योग के बारे में भी या पतंजलि के उत्पाद और बाबा रामदेव की जो इस प्रकार की श्रृंखला है पूरे भारत भर में, उसमें ज्यादा ध्यान किडनी फेलियर और कैंसर के ऊपर दिया जा रहा है। उनके कुछ योग है, उनको ये वैद्य बीएमएस होकर 2 महीने का वहां पे ट्रेनिंग लेके उसका शुरू कर देते हैं। तो जरूरत तो लोगों में बहुत है, कैंसर हो या किडनी फेलियर हो, इस प्रकार के रोगों के लिए। और ये ज्यादा डिफिकल्ट है। वैसे हृदरोग भी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें मृत्यु का खतरा होता रहता है, और कैंसर और किडनी फेलियर में तो ये ज्यादा ही खतरा इस प्रकार का है। फिर भी लोग कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ उपाय ढूंढने के लिए और इनके पास जाते हैं। अगर फायदा नहीं हुआ तो ये समझते हैं कि आयुर्वेद मैंने कर लिया है, अब उसका भी कुछ फायदा नहीं है, तो फिर से किसी अच्छे वैद्य के पास जाने के लिए काफी समय लग जाता है। तो कोलटकर सर का कहना था कि सबसे अहम मुद्दा वैद्यों का निर्माण यही है। जब तक अच्छे वैद्य नहीं बनेंगे तब तक आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, एक तरीके से नुकसान होगा, क्योंकि इन्होंने आयुर्वेद भी कर लिया है और उसका फायदा नहीं हुआ है, ये इंप्रेशन समाज में बैठ जाएगा। तो अगर हमें समाज में पहुंचना है तो स्वस्थ वृत्त को लेकर पहुंचना है, लेकिन उसमें पैसा नहीं है। मैं जो बात करते आ रहा हूँ, लाइफस्टाइल की बात करता आ रहा हूँ, खाने पीने की बात करता आ रहा हूँ, व्यायाम योग की बात करता आ रहा हूँ, उसमें पैसा नहीं है। और जो लोग मूल रूप से समझेंगे कि नहीं यही करना स्वास्थ्य टिकाने के लिए आवश्यक है, उनको भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा। उसमें शायद हम रसायन औषधों को जोड़ सकते हैं। और ये जो अभी प्रचलन चल रहा है हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह इस प्रकार से, बोर्नविटा से लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाजार में है, उनकी रिप्लेसमेंट अगर हम च्यवनप्राश, शतावरी कल्प वगैरह वगैरह इस प्रकार से कर सकते हैं तो आयुर्वेद फार्मेसी का उत्तेजन उससे मिल जाएगा। मेरा एक कहना ऐसा है कि हम मरीजों के लिए काम करते हैं और मरीजों की संख्या फिर भी रोगियों से, स्वस्थ व्यक्तियों से काफी कम है। तो हम एक छोटे सेक्टर के लिए काम करते हैं। अगर हमें बड़े सेक्टर के लिए काम करने का मौका मिलेगा तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और फिर हमारी प्रोडक्ट्स ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अब फार्मेसी जो स्थापित हुई है वो तो मुनाफा कमाने के लिए ही स्थापित हुई है, तो कंपनी है और कंपनी का मकसद ही मुनाफा कमाना इस प्रकार का है। तो एलोपैथी में जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें कट थ्रोट कंपटीशन ये है। एस्पिरिन से लेकर या पैरासीटामोल वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनियों की बहुत कुछ प्रोडक्ट्स है और फिर उसमें कुछ मिला देते हैं, प्रोप्राइटरी बना देते हैं ताकि उसकी प्राइस अलग रख सके वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और यही सिलसिला आयुर्वेद में भी चल रहा है। तो च्यवनप्राश में थोड़ा सा परिवर्तन करके स्वामला या स्वर्ण युक्त च्यवनप्राश, स्वर्ण सोना चांदी च्यवनप्राश वगैरह वगैरह इस प्रकार से बना के
उसके प्राइस को बढ़ा देते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो फूड ड्रिंक्स या हेल्थ हेल्थ ड्रिंक्स का प्रचलन बहुत ज्यादा है। वैसे एक सर्वे कहता है कि ये बच्चों के लिए मालिश का तेल ये जॉनसन बेबी ऑयल का हिस्सा सबसे ज्यादा है। 66% जॉनसन बेबी ऑयल है और उसमें वो तेल है ही नहीं, वो कुछ अलग ही है। इस प्रकार चिकनापन नहीं होना है, केवल मॉइस्चराइजिंग इस प्रकार का एक्शन होनी चाहिए। उसके बाद डाबर का लाल तेल मालिश के लिए प्रचलन में है। और ये बाकी को बहुत सारे तेल है, चंदन बला लाक्षादी से लेकर बला तेल वगैरह इस प्रकार से या क्षीर बला है। इनका कोई प्रचलन नहीं है, खास करके बच्चों के मालिश के लिए इस प्रकार से। मैं ऑस्ट्रेलिया में था और टीवी पर एक प्रोग्राम आया था कि बच्चों की मालिश इस प्रकार से, तो मैं जरा चौंक गया। एलोपैथी में स्किन एक बैरियर है और वो कुछ अंदर आने नहीं देती, इस प्रकार का प्रचलन था और इसलिए मालिश का कोई रोल नहीं, ऐसा वो मानते थे इस प्रकार से। तो उसमें परिवर्तन आ गया। और फिर बाद में जो रिसर्च हुए हैं उसमें स्किन इज ए सिलेक्टिव कैरियर, इस प्रकार का रिसर्च हुआ है। तो ये सिलेक्टिव कैरियर है तो सभी को घुसने नहीं देता, वो प्रोटेक्टिंग है स्किन, लेकिन सिलेक्टिव कैरियर भी है और इसमें अभ्यंग के तेल उद्वर्तन ये सब अंदर जा सकते हैं, ऐसा है। तब ये बात जब सामने आई तो मालिश का महत्व ध्यान में आया और वो डॉक्यूमेंट्री चल रही थी और इसमें 6 महीने से लेकर 2 बरस तक बच्चे थे, उनको मालिश चल रही थी और माता ये उनकी बड़ी गौरव से उसकी प्रशंसा कर रही थी कि दे स्लीप वेल, दे गेन वेट एटसेट्रा एटसेट्रा, स्वास्थ्य अच्छा रहता है वगैरह वगैरह। अभ्यंगमाचर्य नित्यम सजरा श्रममाता दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुत्वक्त दार्ढ्यकृत, ये जो गुणधर्म बताया गया अभ्यंग के, और बालकों में तो ये किया जाता था। भारत में अभी काफी प्रचलन कम हो गया। शुरू में 2-3 महीने में होता है, फिर बाद में सब छूट जाता है इस प्रकार से। तो इसको अगर फिर से अगर हम मार्केट करेंगे, मार्केट जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं फायदा होगा। मार्केटिंग के बिना कोई भी प्रोडक्ट आगे नहीं जाता। तो बेबी ऑयल या अभ्यंग का तेल सभी पुरुषों के स्त्रियों के लिए इस प्रकार से मार्केटिंग होगा, ये रोज हर रोज अभ्यंग करना है इस प्रकार से, तो स्वास्थ्य बढ़ेगा और कंपनियों को भी मुनाफा इस प्रकार का मिलेगा। उसी प्रकार के शतावरी मेध्य रसायन है, तो उस हिसाब से शतावरी कल्प का अगर प्रचार प्रसार होगा। अभी शतावरी स्तन्य जनन है, इसके लिए उसका प्रचार प्रसार होता रहता है लेकिन वो एक सीमित ग्रुप है। बालकों में अगर शतावरी कल्प का बताते हैं इस प्रकार से, और शतावरी स्वरस से अगर बनाते हैं कल्प या दूध डाल के बनाते हैं इस प्रकार से, देसी गाय का दूध, तो वैल्यू एडिशन इस प्रकार की होगी। हाँ, तो मैं मानता हूं कि बड़े ग्रुप के लिए काम करना चाहिए, छोटे ग्रुप के लिए काम नहीं करना चाहिए। और अभी सभी कंपनियां छोटे ग्रुप के लिए काम कर रही है, बड़े ग्रुप के लिए ज्यादा काम नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो साबुन वगैरह में हो रहा है, शैम्पू साबुन और ये डैंड्रफ की समस्या वगैरह वगैरह, इसके लिए काम हो रहा है और ये बड़ा ग्रुप है इस प्रकार से। और उसमें भी एलोपैथी का प्रचलन ज्यादा है, आयुर्वेद का भी उसमें भी आ रहा है। लेकिन ये समस्याओं को लेकर हो रहा है, स्वास्थ्य बनाने हेतु कुछ इस प्रकार का काम नहीं हो रहा। इसलिए मैंने त्रिस्कंद कोश के बारे में भी ये सोचा था कि त्रिस्कंद कोश का कार्य जो हुआ वो वैद्यों के लिए हुआ और खास करके उन वैद्यों के लिए जिनका ग्रंथ से संबंध है, संपर्क है। जो भी अन्य आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है जिनका ग्रंथों से कुछ संबंध नहीं है, उनके लिए त्रिस्कंद कोश का महत्व समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे हालात में हम अगर सीमित ग्रुप के लिए काम करेंगे
तो ये फेल्योर होगा। और यही हुआ, एक तो हमारे पास पैसा नहीं था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, तो त्रिस्कंद कोश ज्यादा लोगों तक पहुंच भी नहीं पाया। उसका प्रकाशन भी अभी फिलहाल फिर से एक बार हुआ है, लेकिन वो भी सीमित था, किसी को पता ही नहीं था कितने लोगों ने आवेदन दिया है वगैरह इस प्रकार के बारे में। तो अभी मैं प्रातिपदिक कोश की बात कर रहा हूँ, वो मैं केवल वैद्यों के लिए नहीं करूंगा। इसमें अहम मुद्दा है कि सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और आम जनता, इन दोनों को उसका फायदा होना चाहिए. पेडियाट्रिशियन ते लावू नका बाळाला असे सांगतात आणि 90% पेशंट पेडियाट्रिशियन कडे जातात. ये बात सही है. तो शायद थोड़ा थोड़ा इसके बारे में शुरुआत करना जरूरी इस प्रकार का होगा. सौभाग्य से मेरे पास काफी पेडियाट्रिशियन है. जो एलोपैथी के डॉक्टर्स मेरे संपर्क में है, उनमें से ज्यादातर पेडियाट्रिशियन ही है. ये बड़ी अजीब बात है इस प्रकार से. तो शायद इनसे अगर बात करेंगे और हल्के हल्के इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, या बालकों के स्वास्थ्य के हिसाब से वैद्यों का प्रचलन अभी बढ़ रहा है. वैद्यों की संख्या बढ़ रही है. तो वो अपने तरीके से अपने अनुभवों को उसमें जोड़ दे. और आयुर्वेद में एमडी पेडियाट्रिक्स भी है. दुर्दैव से ये जो एमडी पेडियाट्रिक्स जो होते हैं, वो एलोपैथी माइंडेड होते हैं. कुछ ही अपवाद होंगे कि जो आयुर्वेद की दृष्टि से पेडियाट्रिक्स में प्रैक्टिस करते हैं. वो अपवाद स्वरूप इस प्रकार के हैं. तो उनका ये कर्तव्य रहेगा कि इसके बारे में समाज में जागृति बनाते रहे, और फिर लोगों को सुझाव देते रहेंगे इस प्रकार से. लेकिन इन सभी के लिए प्रचार प्रसार होना बहुत आवश्यक इस प्रकार का हो, मार्केटिंग होना आवश्यक इस प्रकार का होगा. और जो बालक पेडियाट्रिशियन के पास पहुंचेंगे किसी न किसी तरीके से, वो बताते रहेंगे कि नहीं तेल नहीं लगाना है वगैरह वगैरह इस प्रकार. शेंडे सर कहा करते थे कि कान में तेल नहीं डालना है, ये बताते हैं. और उसका कारण है कि तेल अशुद्ध हो सकता है, इसलिए नहीं डालना है. तो खाना भी अशुद्ध हो सकता है, तो खाना ही नहीं खाना चाहिए. अगर यही लॉजिक है, तो यही लॉजिक, खाना ही मत खाओ, ऐसा करने से होगा. तो ये मूर्खता है, ये साइंटिफिक सिस्टम है ही नहीं. अशुद्ध तेल कान में मत डालो, ये ठीक है, लेकिन शुद्ध तेल भी कान में नहीं डालना है. अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, मानो कि फंगल इन्फेक्शन होता है तेल डालने से, तो उसको बारे में सोचो, वो तेल नहीं डालना है, क्या करना है इस प्रकार से. लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, सभी के कानों में नहीं डालना है. तो शेंडे सर कहा करते थे कि जो पेडियाट्रिशियन इस प्रकार से बताते हैं, उनकी माँ ने उनके कान में तो तेल डाला ही है. उस जमाने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इस प्रकार के पेडियाट्रिक्स भी भाषा नहीं थी कि कान में तेल नहीं डालना है इस प्रकार से. उनको कुछ नहीं हुआ है. और ये लोगों को खामखा इस प्रकार की गलत सलाह देते रहते हैं. तो इन सभी बातों को धीरे धीरे ही सही, लेकिन निर्धार पूर्वक और एविडेंस बेस्ड बना के लोगों के सामने रखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा. और स्वास्थ्य के निर्माण के लिए प्रयास करने हैं. इसमें अगर फार्मेसी का रोल आ जाता है, जैसे अभ्यंग का तेल है, बालकों के अभ्यंग का तेल है, नस्य के लिए तेल है, शिरोभ्यंग के लिए तेल है, और हेल्थ ड्रिंक्स इस प्रकार की है, च्यवनप्राश वगैरह इस प्रकार के अवलेह है. तो जैसे ये बोर्नविटा वगैरह है, इसमें प्रोत्साहन वगैरह कुछ निकाले है प्रोडक्ट्स, लेकिन उसके बारे में ज्यादा किसी को मालूम नहीं. आयुर्वेद अर्कशाला के भी अर्काफिट करके प्रोडक्ट है. वो भी अच्छा है इस प्रकार से, लेकिन प्रचलन नहीं है ज्यादा. जितना बोर्नविटा लोगों को मालूम है, उतना अर्काफिट या प्रोत्साहन किसी को मालूम नहीं है इस प्रकार से.
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हमें इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो धीरे धीरे स्वास्थ्य बनाने हेतु कमर्शियल एंगल रख के भी जिसमें पैसा हो हम जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इस प्रकार से। और जो काम करना है वो पूरे समाज के लिए करना है केवल आयुर्वेद वैद्यों के लिए नहीं करना है। प्रातिपदिक कोष भी केवल आयुर्वेद वैद्यों के लिए नहीं होगा। एलोपैथी के डॉक्टर हो, होम्योपैथी के हो, योग करने वाले हो या फिर नेचुरोपैथी वाले हो, इन सभी के हिसाब से ये जानकारी देगा केवल वैद्यों के लिए इस प्रकार का नहीं होगा। तो उनमें ऐसा होगा कि उनको किस प्रकार की अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं, ये ध्यान में रखते हुए वो अगर हम लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये अच्छा रहेगा। अभी जो बीएमएस होकर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें अगर हम इस प्रकार के सुझाव दे सकते हैं कि डायबिटिक्स का मरीज है, तुम एलोपैथी कंसल्टेंट के पास भेजने के पहले आयुर्वेद में ये कुछ करके देखो, इस प्रकार से परहेज के बारे में बताओ वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो शायद बात बन सकती है और मरीज उनके पास टिक सकता है और ऐसे काफी अन्य रोगों में भी इस प्रकार की बात हो सकती है, लेकिन ये सीखने के लिए उनकी तैयारी चाहिए कि मुझे आयुर्वेद करना है, ये मानसिकता जो है वो उसमें होनी चाहिए। अगर ये मानसिकता ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन काफी अभी कंपटीशन के कारण, कटथ्रोट कंपटीशन के कारण लोग मुड़ने लगे हैं और फिर उनके लिए या उनके परिवार के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों के पास जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे उनमें मन में, उनके मन में परिवर्तन आएगा और कम से कम वो खुद नहीं करेंगे तो आयुर्वेद वैद्यों के पास तो भेजेंगे मरीजों को, ये भी काफी अच्छा इस प्रकार का होगा। अगर हम एलोपैथी कंसल्टेंट को बाईपास करते सीधे आयुर्वेद चिकित्सक के पास भेजते हैं मरीजों को, तो वो भी एक बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें देखना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये अभी विषय निकला वो वंध्यत्व के बारे में, हम काफी कुछ कर सकते हैं। हमारे पास मरीज आते हैं वो एलोपैथी पूरी करके, मेरे पास एक औरत आई थी, 7 बार आईवीएफ कर चुकी थी और 8वें बार चल रहा था तब मेरे पास आई थी और मुझे बोलती थी कि मैं ये कर रही हूँ, इसमें सरोगेसी में ट्राई कर रही हूँ, तो ये मेरा सफल नहीं होता तो सरोगेसी में तो कम से कम हो जाएगा। तेल निकालने के लिए थोड़ा पानी चिट चिटके इसे करने कारण के प्रॉब्लम होते हैं वो सही है, मगर कान में डालने वाले तेल अच्छी तरह उबाल कर फिर ठंडा सुखोष्ण रखकर डाल सकते हैं ये अलग बात है। उसमें जो बताया गया है, मुझे, मैंने रेफरेंस पढ़ा नहीं है लेकिन गोगटे सर ने रेफरेंस बताया था कि दिए में जो तेल प्रयोग में लाया जाता है उस तेल को कान में डालो, ऐसा बताया गया है। तो सुखोष्ण इस प्रकार का होता है और उसमें पानी रहने की संभावना या इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं रहेगी। अभी वो दिए भी चले गए, तेल का दिया लगाना शाम को या घी का दीप लगाना, ये सभी बंद हो गया ज्यादा से ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं और एक दिया लगा देते हैं देवघर में। लेकिन ये अगर करेंगे तो शायद ये बात इस प्रकार की बनेगी। और जिनमें इन्फेक्शन होता है फिर भी उनमें अलग से सोचेंगे, जिनमें इन्फेक्शन नहीं होता है उनको अलग तरीके से सोचेंगे। और इन्फेक्शन होता है तो धूपन चिकित्सा ज्यादा अच्छी इस प्रकार के, कान को स्वच्छ करना धूपन करना, और फिर उसमें अगर तेल डालना है तो करंजेल तेल वगैरह, करंजेल कापूर वगैरह इस प्रकार का डालेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। ये तिल तेल का ही डालना है ऐसा नहीं है। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में प्रचार प्रसार होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, तभी हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकेंगे।
तो धृतिसार ये अगला है, अगले गुरुवार को देखेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते।